हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आदित्य क्लासेस में। आज हम लोग प्रैक्टिस बैच के सेकंड पार्ट को लेकर आए हैं, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो प्रैक्टिस बैच में हम लोग पढ़ रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस। तो आज ये है प्रॉफिट एंड लॉस का दूसरा वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 देखिए। द परचेज प्राइस ऑफ अ कार इज 1,50,000 रुपीज। इट वॉज सोल्ड बाई एक्स टू वाई एट अ प्रॉफिट ऑफ 5%. लेटर इट वॉज सोल्ड बैक वाई टू एक्स एट अ लॉस ऑफ 1%. फाइंड द प्रॉफिट ऑफ एक्स इन द एंटायर ट्रांजेक्शन। तो प्रश्न क्या रहा है कि किसी कार की क्रय मूल्य 1,50,000 है। इसे एक्स ने इस कार को वाई को बेच दिया 5% के प्रॉफिट से। बाद में वाई इस कार को दोबारा एक्स को फिर बेच दिया 1% के लाभ से। तो बताइए एक्स को इस पूरे लेन देन में कितने का लाभ हुआ। तो चलिए वीडियो को चलिए शुरू करते हैं। देखिए कैसे करेंगे। ये है एक्स और ये है वाई, ठीक है। एक्स के पास एक कार है जो 1,50,000 की है, 50,000 की। तो अब ये एक्स क्या कर रहा है, अब इस कार को 5% के लाभ पर वाई को बेच दे रहा है। तो 1,50,000 का 5% होगा 7,500। 7,500 के लाभ पर वाई को बेच दिया। तो वाई के पास कार चली गई और एक्स के पास आ गया 1,57,500 रुपये। 1,57,500 रुपये किसके पास आ गया, एक्स के पास आ गया। एक्स के पास कार थी 1,50,000 की। एक्स ने वो कार वाई को बेच दिया, कार चली गई वाई के पास और कितने प्रतिशत के लाभ पर, 5% के लाभ पर। तो 1,50,000 का 5% होता है 7,500। तो इसमें 7,500 जोड़ देंगे तो इतना रुपए एक्स को मिल गया। अब वाई ये कार लेकर के घर गया तो देखा ये कार स्टार्ट नहीं हो रही है। तो फिर उसने क्या सोचा कि मैं ये कार जिससे लिया हूँ उसी को वापस दे आता हूँ। तो उसको जब वापस देने गया तो उसने बोला कि मैंने जितने रुपए में तुम्हें दिया है उतने में मैं वापस नहीं करूँगा, मैं उसमें कुछ रुपए अधिक लूँगा। तो ये कहता है चलो ठीक है ले लो, कितना लोगे। तो वो बताता है कि 1,57,000 का 1% का लॉस होना चाहिए। तो इसका 1% कितना होगा, 1,575। तो कार इसके पास आ जाएगी और 1,57,500 में 1,575 और 1,575 कट के चला जाएगा, ठीक है। 1,57,500 में 1,575 कट के वाई के पास इतना रुपया चला जाएगा। तो घटा लेंगे तो 5, ये 2 और ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 6 और फिर इसे घटा लेते हैं 1,575,0 1,575 माइनस कर देते हैं 5, 2, 9, 5, 14, 5, 2, 7, 1,59,250 सॉरी 1,55,925 1,55,925 इतना रुपया उसे वापस मिल गया। तो वाई के पास पहले कितना रुपया था, 1,57,500। अब कितना हो गया, 1,55,925। मतलब कितने का घाटा गया वाई को, 1,575 रुपये का वाई को लॉस हुआ। तो अगर 1,575 रुपये वाई को लॉस हुआ है तो एक्स को उतने का ही प्रॉफिट हुआ होगा। तो ऑप्शन नंबर डी, एक्स को 1,575 का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये बात समझ में आ गई होगी। मैं एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए एक्स के पास एक कार थी। ये मत सोचिएगा ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते हैं, ये एनटीपीसी में आया हुआ सवाल है। तो प्लीज़ इसको अच्छे से समझ लीजिए। मैं दोबारा समझा रहा हूँ, जिन्हें नहीं समझ में आया वो इसे दोबारा समझ लें। तो देखिए एक्स के पास एक कार थी जो 1,50,000 की थी और फिर एक्स ने इस कार को बेच दिया वाई को। तो वाई के पास कार चली गई और एक्स के पास 5% का फायदा पर बेचा है। तो 1,50,000 का 5% होता है 7,500। तो ये हो जाएगा 1,57,500 रुपये एक्स के पास पहुंच गए। फिर ये कार वाई के पास गई, वाई ने देखा ये कार स्टार्ट नहीं हो रही तो वाई चला गया दोबारा एक्स के पास कि इस कार को वापस ले लो। तो वाई बोलता है कि जितना में मैं खरीदा उतना में तो नहीं लूँगा, उससे कुछ और रुपए कम करूँगा। तो वो बोलता है 1% का लॉस पर। तो 1,57,500 का 1% होता है 1,575। तो 1,575 रुपये कम दे करके वो वाई के पास इतना रुपये पहुंच जाता है 1,55,925
₹25 और फिर उसके बाद एक्स के पास कितना आ जाता है 1575 का प्रॉफिट आ जाता है। ठीक है, तो बात समझ में आ गई होगी। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। सेकंड क्वेश्चन को पढ़िए। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है एक्स ने एक कार खरीदी है 1,50,000 रुपये की और एक्स ने इस कार को 5% के लाभ पर वाई को बेच दिया। वाई ने इसे दोबारा एक्स को 2% के हानि पर बेचा, तो टोटल एक्स को कुल लेन देन में कितने रुपए का लाभ हुआ। सवाल ये पूछ रहा है। ठीक है, तो पिछले सवाल जैसा ही है कि जिससे खरीदा उसी को वापस ले जा करके बेच दिया, वापस कराया। तो हम लोग वो टाइप पढ़ रहे हैं। हमने पहला सवाल इस पर आपको समझा दिया, दूसरा आप स्वयं से करने का प्रयास करें। चलिए, आपने वीडियो पॉज करके प्रयास कर लिया होगा। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं, इसको करना कैसे है। तो चलिए, मैंने आपको बताया था कि कार जो है 1,50,000 की है और है किसके पास, एक्स के पास। वाई इसे खरीदना चाहता है, तो वाई गया और पूछा कि भैया ये कार तुम मुझे कितने में दोगे। तो वो बोला 5% का प्रॉफिट मैं लूँगा। तो वो बोला ठीक है ले लूँ। तो 1% 1500 है, तो 5% 7500 होगा। तो एक्स को पैसा दे देगा कितना, 1,57,500 और वाई के पास क्या चली जाएगी, कार चली जाएगी। ठीक है, बात समझ में आई। एकदम अच्छे से मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, इसको शॉर्ट ट्रिक या मेथड से रटवा नहीं रहा हूँ, पूरा कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करा रहा हूँ। तो वाई के पास कार चली गई, एक्स के पास इतना अमाउंट आ गया 1,57,500। अब वाई जब कार लेकर के घर गया तो देखा कार स्टार्ट नहीं हो रही है। तो वो कहा कि अब तो मेरा 1,57,500 का नुकसान हो जाएगा। तो वो गया एक्स के पास और एक्स से बोला कि तुम ये कार वापस ले लो। तो एक्स ने कहा ठीक है, मैं 2% के लॉस पर ये कार तुमसे वापस लूँगा। मतलब 2% का लाभ, मतलब 1% होता है 1575 रुपये। ठीक है, 1% ये हो गया। तो 2% कितना हो जाएगा, 0, 7, 14, 15, 3150 रुपये। 3150 रुपये मैं कम दूंगा। तुमने मुझे कितना दिया था, 1,57,000, तो मैं उसमें से 3150 रुपये काट करके तुम्हें दूंगा। तो अब देखिए, अब इसको कितने में, 1,57,500 में 3150 रुपये काटेगा वो। 0, 5, 3, 4, 5, 1,54,350 रुपये वाई के पास वापस चले गए और एक्स के पास कार भी आ गई और 3,150 रुपये ज़्यादा आ गए। तो कुल लेन देन में एक्स को फ़ायदा कितने का हुआ है, एक्स को जो है 3,150 रुपये का फ़ायदा हुआ है। ठीक है, देख लीजिए, आपने भी ऐसे ही लगाया होगा। चलिए, तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है ए सेल्स एन आर्टिकल टू बी एट अ गेन ऑफ 16%। ए एक वस्तु बी को बेचता है 16% के लाभ पर, बी उसी वस्तु को सी को बेचता है 15% के हानि पर और सी उसी वस्तु को डी को बेचता है 20% के लाभ पर। यदि सी द्वारा प्राप्त किया हुआ लाभ और ए द्वारा प्राप्त किए हुए लाभ में 248 रुपये का अंतर है, तो बी को कितने रुपए का नुकसान हुआ, बी को कितने रुपए की हानि हुई, सवाल ये कह रहा है। तो देखिए, जो व्यक्ति इस सवाल को रेशियो से बनाएगा वो इस सॉल्व नहीं कर पाएगा। ठीक है, इसको 100 मान के ही करना है। तो आपको देखिए एग्जाम में सारे मेथड्स पता होने चाहिए। रेशियो वाला हो गया, 100 मान के हो गया, फिर a + b × ab/100 हो गया। जितने मेथड्स होते हैं सक्सेसिव वाले, वो सब आपको पता होने चाहिए और कहाँ कौन सा लगाना है वो भी आपको पता होना चाहिए। तो देखिए, इस सवाल में क्या करेंगे, हम रेशियो नहीं लगाएंगे, इस सवाल को हम 100 मान के सॉल्व करेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। A, B, C, D। ए सेल्स एन आर्टिकल टू बी। ए ने मान लो 100 रुपये का खरीदा होगा और 16% के लाभ, मतलब 116 रुपये में बी को बेच दिया होगा। बी इसे सी को बेचता है 15% की हानि पर। तो 116 × 15, 15 × 6 = 90, 9 हो जाएगा, 15 और 9 24, 2 हो जाएगा, 15 कम 15 2 17, 1740 रुपीज़ का नुकसान होगा। तो 116 में 17.40 का नुकसान होगा, तो 60 और ये हो जाएगा 98.60। तो ये ले लेगा 98.60 में इसने खरीदा है। फिर इसको 20% के लाभ पर बेच दिया, तो इसका 20% कितना होगा,
98.6 का 2, 6 दूनी 12, 8 दूनी 16, 1 17, 9 दूनी 18 और 1 19, 19.72, 19.72 तो 98.60 में 19.72 को ऐड कर दो तो 2 7 6 13, 9 8 17, 17 और 1 18, 9 1 10 और 1 11, 118.32 रुपये में डी ने इस वस्तु को खरीदा है। तो डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट अर्नड बाय सी एंड ए, सी ने कितने का लाभ कमाया है? सी ने 19 रुपये का लाभ कमाया, 19.72 रुपये का सी ने, ठीक है। और उसके बाद प्रॉफिट ए ने कितना कमाया है? ए ने 16 रुपये का प्रॉफिट कमाया है। तो 19.72 में 16 घटा देंगे तो 3.72 का अंतर आएगा, लेकिन वो अंतर कितना है? 248। तो 248/3.72 गुणे किसकी वैल्यू निकालनी है? लॉस इनकर्ड बाय बी। बी को कितने रुपए का लॉस हुआ है? तो बी को 17.40 का लॉस हुआ है, तो 17.40। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो हमारा काम आपको कैलकुलेशन सिखाना बिल्कुल नहीं है, कैलकुलेशन आप स्वयं से करिए, ये आपका काम है। कैलकुलेशन को आपको ही करना पड़ेगा, हम सिर्फ यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट बताएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। क्यों? क्योंकि ये टॉपिक बैच नहीं है, ये प्रैक्टिस बैच है। इसमें केवल वही बच्चा पढ़े जो अपना बेसिक क्लियर कर लिया है, ठीक है। जिसको ये सब समझने में दिक्कत ना हो, ये 100 से 116 कैसे हो गया, 16% का लाभ था इसलिए 116 हो गया, तो ये सारी चीज़ें वो समझता हो तभी इस बैच को पढ़े, ठीक है। बाकी कंटेंट में हम कोई कमी नहीं रहने देंगे, मेंस लेवल का कंटेंट चलेगा यहाँ पर। तो चलिए, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ।